ऐसा किसी सरकार पे आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो गलत है। निश्चित तौर पर आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी जब आ रहे थे उसी दोनों क्षेत्रों में बिहार में मैंने आपको बताया है, सिर्फ सासाराम और बिहार शरीफ हिशुआगुड़ा कार्यक्रम में 25 किलोमीटर दूर जानबूझ के वहाँ ये किया गया। लेकिन मैंने माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग आग्रह करने जा रहे हैं कि अगला जब भी कोई पर्व हो, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो, कोई भी हथियार अलाउड उस जुलूस में नहीं होगा, कोई डीजे अलाउड नहीं होगा। निश्चित तौर पर हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे पूरे बिहार में ऐसा होना चाहिए। सर एक चीज और, बिहार शरीफ की पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही है। आपने जैसा बताया कि भागलपुर, उसी तरह से बिहार शरीफ भी बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है। तो ऐसी में हम कह सकते हैं कि ये सरकार की जवाबदेही बनती थी कि वहाँ पर पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में मुहैया कराई जाती। मैंने कहा है कि पुलिस बल वहाँ कम था, हम लोगों ने भी, हम शकील भाई सब लोग गए थे, हम लोगों ने देखा है, निश्चित तौर पर कम था। अंदाजा नहीं था कि अगले साल 5000 की भीड़ थी, इस बार 50,000 से ऊपर था। चूंकि आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम था, इस तरह से ये किया गया ताकि दो भाग में हिंदू मुस्लिम बटे, उत्तेजना बढ़े ताकि उन्हें भीड़ जुट सके। ये चुनाव को देखते हुआ इसको हम लोग तो उसका विरोध करते हैं और बिल्कुल निंदा करते हैं इसकी। आप भी महागठबंधन का हिस्सा है, तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती थी वहाँ पर। आपसे या तो निर्णय नहीं लिया जा रहा है, कोई भी सरकार में आप निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं, ये सोचना ठीक नहीं है, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं चाहते तो लगभग 12 विधायक हम यहीं से कॉन्डेम करें, तो हम अपनी जिम्मेदारी और हम देशव्यापी जो पैटर्न है भारतीय जनता पार्टी उस पैटर्न को भी समझते हैं और उनके वैचारिक सोच को भी समझते हैं। उनके वैचारिक सोच का परिणाम ये है कि आपस में फूट डालो शासन करो, और शासन करते हैं। कुछ सजग रहने की आवश्यकता है। कोई रिश्तेदार नहीं, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी जैसे जिम्मेदार पार्टी जिसका एक शानदार इतिहास है, तो हम अपनी जिम्मेदारी से बचे नहीं हैं और सरकार ने उसी दिन की बात कर रहे हैं कि 2 मिनिस्टर तो बोले कि हम लोग सब अब हम लोग भी आज के दिन में भी मतलब व्यापारी हैं तो कैसे व्यापार कैसे चलता है, कैसे जाता रहता है, जो अपना डिपार्टमेंट है उनको साल भर लगेगा। लेकिन उपद्रवी जो है वो नए नए तरीके ढूंढता। आप ये बताइए कि बिहार शरीफ में या सासाराम में जो भीड़ आई है, उस भीड़ को सुनियोजित ढंग से और बहुत ही माइक्रो लेवल पे फंडिंग की। वाई एम सेइंग दिस? क्योंकि 8 बड़े बड़े कलाकार वहाँ आते हैं। कलाकार जो आएगा तो पैसा मिलेगा, तो पैसे का प्रबंधन भी बहुत सुंदर तरीके से किया गया। सुनियोजित ढंग से सूक्ष्म तरीके से तैयारी ताकि माहौल बिगड़े और अमित शाह उसके बाद उनका आना होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के विचार का पैटर्न है कि बिहार जैसे आपसी सौहार्द वाले प्रदेश और बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास है। ये पैटर्न है। किसकी जांच? हाँ, क्या एवरेज? अभी बताते हैं, लाइए, बड़ा सिंपल है, लॉजिकली समझिए कि पुरुषोत्तम राम जी की शोभा यात्रा की देश में विरासत है, इतिहास है, और हम लोग अपने अपने तरीके से अपने गांव, मोहल्ले, पंचायत, प्रखंड में मनाते हैं। ये नया पैटर्न आया है जहां सबसे बड़े सहिष्णुता के प्रतीक हमारे हनुमान
हनुमान जी गुस्से में दिखाई दे, दैट इज कॉल्ड पैटर्न ऑफ आइडियोलॉजी। झंडे पे आप देखिएगा झंडे को, आप लोगों को देखना चाहिए जो पैटर्न ऑफ आइडियोलॉजी है। कलर भी चेंज किया। पुरुषोत्तम राम सहिष्णुता के सबसे बड़े प्रतीक है दुनिया में। तो हमेशा हम लोगों ने बचपन में, आपने भी देखा होगा, राम जी, सीता मैया और हनुमान जी नीचे बैठे, यह प्रतीक होता है सहिष्णुता का। वो अब ऐसे नहीं दिखाए जाते। तो ये जो पैटर्न है आइडियोलॉजी को बदलने का, किसी की प्रतिमा को और किसी इतने बड़े पुरुषोत्तम राम को इसको बदलने का, यह चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है, जो धर्म का उपयोग करके उन्मादी बनाने का प्रयास करती है। और इतने झंडे एक ही पैटर्न के हैं, आपने और हमने किया है, एक ही पैटर्न के इतने ज्यादा झंडे, तो कोई ना कोई फंडिंग तो होगी ना। अगर विभिन्न तरीके से होता एक ही तरह के झंडे पूरे देश में और बिहार में, तो ये किसी न किसी सुनियोजित माइक्रो फंडिंग की वजह से ये एक लॉजिकल आंसर है। दंगा ऐसा नहीं हुआ है, दंगा नहीं हुआ ऐसा है कि हम लोग सब हो गए, आप लोग भी गए होंगे, इतनी बड़ी भीड़ है और जो लोग आयोजक हैं वो अपने आयोजक करने के पश्चात या उसके पहले जो साइन करके देते हैं, वो आयोजक उसको मानता नहीं है। डीजे को किस लेवल तक बजाना है, शस्त्र का प्रयोग करना है, उसका जो आप देखते हैं प्रदर्शन, और एक 50,000 की भीड़ एक तरफ से जा रही है। प्रशासन ने एक तरह से देखिए तो अच्छा काम ये किया, अगर आप जाइएगा कि वो सीधे जा रहा था तो पीछे दंगा शुरू हुआ, अगर वो पीछे भागता, यही पैटर्न है, पीछे अगर वो भाग के आते तो आगे की भीड़ उस मोहल्ले में घूमती चली जाती, जो अल्पसंख्यक मोहल्ले हैं, आप जाइएगा वहां तक पता चलेगा, शोरा चलेगा, वो लोग वहीं रहे। इसलिए आप देखिएगा कि एक कैजुअलिटी भी खराब है और निंदनीय है, और लेकिन आपकी कैजुअलिटी, आपका ये सब, तो सबको प्रयास किया गया, लेकिन हाँ विधानसभा लोगों ने ये नहीं समझा कि इतनी भीड़ आएगी और इस तरीके से व्यक्त करेगी। मैं आपको बता रहा हूँ वर्षक और पदाधिकारी कि जो कह रहे हैं कि बच्चों का पहली बार इस तरह से इस्तेमाल किया गया, ये कितनी निंदनीय बात है। भारतीय जनता पार्टी बच्चों का इस्तेमाल डिवाइड एंड रूल के लिए कर रही है। थैंक यू। अच्छा, मेरे ख्याल से अब वो सर विधानसभा में जब विधानसभा है, पहला नंबर तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे नेता नहीं। पता नहीं कब थे, नहीं थे, हमारे नेता नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी है, हमारे नेता सोनिया गांधी है, हमारे नेता खड़गे जी हैं, हमारे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं। उनसे पूछिए। राहुल गांधी की जो लड़ाई है वो देश के आवाम की है, इस देश की जनता की है, इस देश की जनता की आवाज़ है। इतने बड़े हजारों लाखों करोड़ के घोटाले की आवाज़ है। सर विधानसभा है, नहीं, मैंने वहाँ के पदाधिकारियों को बिल्कुल बंद, हिंदू मुस्लिम में भी दोनों समुदाय से बंद होना चाहिए हथियार का प्रदर्शन, डीजे भी बंद होना चाहिए, उस तरह का नहीं बचना चाहिए। मैंने वहाँ भी पदाधिकारी को बोला और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग डेलीगेशन लिख के दे रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू।